पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता केवल हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, यह सीधे आपकी रसोई और बैंक बैलेंस तक पहुंच चुकी है। क्रूड ऑयल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं बल्कि आधुनिक जीवन का ब्लड है, इसलिए आज पूरी दुनिया एनर्जी संकट से गुजर रही है। यही नहीं, 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक में क्रूड का इस्तेमाल होता है। ये पूरा प्रोडक्शन चेन बाधाओं और अनिश्चितता के साए में आ गया है या चल रहा है। इसका असर प्रोडक्ट के दाम पर भी पड़ रहा है। प्रोडक्शन घटाए जा रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, कंपनियों के मुनाफे हवा हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल का संकट शुरू हो सकता है, बैंकों के कर्ज का भुगतान रुकने का खतरा दिख रहा है, फर्टिलाइजर का संकट सामने खड़ा है, सरकारों की इनकम घट सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड महंगा होता जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान घटाए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी जेब और आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले साल 6 महीने कैसे गुजरेंगे, आज कार्यक्रम में यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों पर सरकार का नजरिया क्या है। तो वित्त मंत्रालय हर महीने अपनी इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी करता है। मार्च की अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में सरकार ने माना है कि पश्चिम एशिया युद्ध के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। देश के अंदर इनपुट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव दिख रहा है। फरवरी तक स्थिति मजबूत थी, मार्च से थोड़ी बिगड़ने लगी। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से एनर्जी मार्केट और लॉजिस्टिक्स यानी कि माल ढुलाई बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जरूरी इनपुट्स की सप्लाई में देरी होने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में ई वे बिल जनरेशन में आई कमी और फ्लैश पीएमआई, जिसे आप परचेज मैनेजर इंडेक्स कहते हैं, के कमजोर आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ग्रोथ में सुस्ती दिख रही है, लेकिन व्हीकल रजिस्ट्रेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन के आंकड़े बता रहे हैं कि लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर है। पिछले महीने फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर करीब 3.21% पर आ गई थी। अगर वैश्विक स्तर पर एनर्जी की कीमतें ऊंचे पे बनी रहती हैं तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। तो अंडरलाइन बात यही है इन सबकी कि महंगाई बढ़ सकती है। अभी वो पास ऑन नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे होना शुरू होगी आपको कीमतों में वो महसूस होगा। साफ है कि मौजूदा माहौल में महंगाई का सामना करना होगा। यही नहीं, रुपया भी कमजोर हो रहा है तो कमाई पर भी मार पड़ सकती है। कमाई और बचत की वैल्यू कम होगी और कर्ज भी महंगा होगा। असल में अदृश्य महंगाई का जाल फैलना शुरू हो चुका है। कच्चा तेल 6000 से ज्यादा उत्पादों का कच्चा माल है, यानी कि कच्चे तेल का इंपैक्ट या क्रूड ऑयल का इंपैक्ट 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ता है। यानी जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं या पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सब कुछ महंगा होने लगता है। इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां, कपड़े, पेंट, रबर, प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सारे सामान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि चौतरफा महंगाई बढ़ सकती है। यह बताना मुश्किल है कि किस चीज की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा या कितना पड़ेगा। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर यानी कि खाद की कमी और महंगे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अनाज और सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। डिलीवरी और ट्रैवल की लागत बढ़ने से ई कॉमर्स डिलीवरी से लेकर हवाई यात्रा तक हर सर्विस फ्यूल महंगाई के नाम पर आपकी जेब ढीली करेगी। दूसरी तरफ से कमाई पर भी संकट आ गया है। कंपनियों पर कॉस्ट कटिंग की तलवार लटक रही है। जब कंपनियों का प्रोडक्शन खर्च बढ़ता है और मुनाफा कम होता है तो सबसे पहले असर कर्मचारी पर पड़ता है। इंक्रीमेंट और बोनस पर ब्रेक लगते हैं और नई नियुक्तियों पर रोक लग जाती है। प्रोडक्शन घटने का सीधा मतलब है कि कम मैन पावर की जरूरत, रोजगार के नए अवसर कम हो जाते हैं, जिससे जॉब मार्केट ठंडा पड़ता है। बड़ी कंपनियों में तो फिर भी ये सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन कच्चा माल महंगा होने से जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके मार्जिन खत्म हो जाते हैं, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ता है, यानी छोटे कारोबारियों की कमाई पर आफत आती है। महंगाई की वजह से आपकी कमाई और बचत की वैल्यू घट जाती है। आपकी बचत पर जो ब्याज मिल रहा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा महंगाई की भेंट चढ़ जाता है। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि आपकी होम लोन या कार लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। वहीं ग्लोबल अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट तक भी भारी उतार चढ़ाव होता है, और जो हो भी रहा है, जिससे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे एसेट्स की वैल्यू खतरे में पड़ती दिखाई देती है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अपने इमरजेंसी फंड को मजबूत करें, कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो जिसे आप अलग रख सकें, गैर जरूरी खर्चों को आप थोड़ा कम कर पाएं। नई गैजेट्स, लग्जरी आइटम, वैकेशंस फिलहाल टाल दें तो समझदारी है। कर्ज के जाल से बचना भी होगा। अनिश्चितता के दौर में नया लोन लेने से बचें, खास तौर पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन। अपने एसेट एलोकेशन को सोच समझकर करें। अपने निवेश को सिर्फ एक जगह, मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज में न रखकर उसे डाइवर्सिफाई करें।